Hello everyone. Hello everyone. Very good evening to all of you. एक सेकेंड एक सेकेंड हेलो वेरी गुड इवनिंग वेट अ सेकेंड आ जाइए फटाफट जल्दी फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस लगा लेते हैं पहले ओके ओहो अच्छा आफरीन आफरीन को बताना पड़ेगा बेटा प्यार मिलता है परिवार से है ना एक भाई बहन का रिश्ता है उसमें बस एक वैल्यू होनी चाहिए जो वैल्यू मिलती है वो ही बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना तो बस वही मिल जाए और क्या चाहिए है ना रिश्ते हमेशा अच्छे रहने चाहिए रिश्तों के बिना लाइफ नहीं है ये तो मटेरियल है कि आपको पैसे मिल गए या आपको चॉकलेट्स मिल गई या आपको किसी ने कुछ दे दिया सरप्राइज गिफ्ट है ना इट्स जस्ट लाइक अ टेम्पररी बट हाँ कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कोई आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा है हाँ गिफ्ट्स मिले थे गिफ्ट्स के बिना तो वैसे भी आई लाइक सरप्राइजेस मुझे सरप्राइजेस और गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो इसलिए गिफ्ट्स तो मिलने ही थे कैश मिलता है गिफ्ट्स मिलते हैं यही सब होता है चलिए अटेंडेंस लगा रही हूँ मैं सबकी अभी तक सिर्फ 5 ही आए हैं स्टूडेंट्स कहाँ गया हाँ अटेंडेंस लगवा दो आज आज 1 सितंबर है सो देख रहे हो आप लोग लाइक सितंबर भी आ गया हाँ वो तो है ही लव केयर रिस्पेक्ट इज वंडरफुल गिफ्ट्स फॉर गर्ल्स यस एवरी गर्ल एंड हैव टू होना भी चाहिए ना करना पड़ता है सो कौन कौन है आफरीन है ललिता है वंदना जी एंड लोमन और कौन कौन है क्लास में रविंद्र है रविंद्र वंदना ललिता लोमन आफरीन अदिति हो गए ओके वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग ठीक है सो फिर स्टार्ट कर देते हैं आज चलिए आइए क्लास में So, very good evening to all of you. My name is Ashushika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So, let's get started with our fill form है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सामने आपको ये सोशल मीडिया के चैनल्स हैं ठीक है इनको आप क्या ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल आप क्या होगा कोई भी आपको अपडेट होगा कोई भी कुछ भी उससे रिलेटेड एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा एक सेकंड विद इन अ सेकंड आई विल कम बैक हाँ जी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे सामने ये चैनल्स हैं आपके सोशल मीडिया के टेलीग्राम ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है एंड ये आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है
सो उनको ज्वाइन करिए, आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल पाएगी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों आपको देखने को मिल रहा है। PYQ विद आंसर्स मिल रहे हैं आपको, 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, क्विजेस है, नोट्स है, सैम्पल पेपर है। कहाँ है? ओनली ऑन हमारे फिलर फॉर्म ऐप पे है ना। फिलर फॉर्म आपको कितना सब कुछ दे रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सो यूज कोड करेंगे अगर आप आशिया स्टैंड, ये मेरा कूपन कोड है, तो आपको कितना 10% का ऑफ मिलता है। कितना मिलता है? 10% का ऑफ मिलता है एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज। ठीक है। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है, आपको पता है 8 बजे डेली आपकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। संडे डिपेंड ऑन कि सिचुएशन क्या होता है। एंड 10 to 11 भी हमारी क्लासेस होती हैं। ओके। यूट्यूब पे आपको पता है फ्राइडे एंड सैटरडे आपके रिकॉर्डिंग सेशन आते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग सेशन आता है, लाइव नहीं आता है। सो आप देख सकते हैं ये इसका। और बट ये जो ऑफर है 3 सितंबर पे ना होके आज तक के लिए वैलिड है ये। ठीक है। ये आज तक के लिए वैलिड है, ये 2 दिन के बाद वैलिड नहीं रहेगा, मतलब मीन्स आज तक ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको पेपर फर्स्ट की बुक मिल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे पढ़ने के लिए। उसके अंदर में PYQ MCQs वगैरह मिल रहे हैं, है ना। 10% ऑफ मिल रहा है आपको, नोटबुक प्लस पेन ये भी आपको मिल रहा है सब देखने को। तो ये कितना यूज ऑफर है, सिर्फ आज तक के लिए है, कल आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट आ जाइए। ये क्या हो रहा है? रिवर्स क्यों जा रहा है ये? सो देख सकते हैं आप ये फिलर फॉर्म का। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे और भी एप्स को हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पे जाके, एज इट इज आपको क्या करना है? फिलर फॉर्म को इंस्टॉल करना है। और ये इसकी वेबसाइट है और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। सो दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा कौन देता है? गॉड देता है, भगवान देता है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा सही रहो। तो आपके लिए कोई इंसान ना आकर, आपके लिए स्वयं कौन आते हैं? भगवान आते हैं आपका साथ देने। कौन आते हैं? भगवान आते हैं ना। भगवान आते हैं आपका साथ देने। मैम बुक्स लेना भी जरूरी है। मैंने आपको कई बार बताई है कि बुक्स लेना इतना अभी ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उतना ही नहीं पढ़ते आप लोग। तो बुक्स लेके क्या करोगे? सिर्फ अपना एक कलेक्शन बढ़ाओगे, मुझे पता है। सिर्फ ये दिखा दो कि एक बुक से दूसरी बुक बढ़ गई। पढ़ने वाला कोई नहीं। अगर पढ़ना चाहते हो तो बुक्स खरीद सकते हो, मैंने आपको बता रखी है कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। वो वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर है। बाकी इतना मैं पढ़ा लूँ, इतना पढ़ लो, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। बाकी कलेक्शन बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट इन माय हैंड, ये मेरे हैंड में नहीं है बच्चा। ये आपके हैंड में है कि आपको कैसे आगे हैंडल करना है। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वही आप नहीं पढ़ रहे हो सही से, तो फिर मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ कि बुक लेके रख लो, खर्चा बढ़वाऊँ आपका? ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं तो यही बोलूँगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ो। तो मैं उस दिन आपको बोल दूँगी कि बुक ले लेना आप लोग। ये वैलिड बात हुई। अब मैं बोल दूँ बुक लेके बैठ जाओ तो ये गलत बात हो गई ना। ऐसे नहीं बोल सकती मैं। बुक ले लो, पढ़ो भी तो पहले, तभी तो मैम कहेगी आपकी कि हाँ ले लो बुक। सबके लिए बोल रही हूँ मैं ये बात, नॉट ओनली फॉर रविंद्र, सबके लिए। ठीक है। तो जल्दी से स्माइल कर दो, फटाफट सब स्माइल कर दो। स्माइल करो जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हम मेटाल की थ्योरी पढ़ लेंगे, सर्कुलर कॉजेशन। ओके।
या मिडाल का चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे आज हम? मिडाल का जो मिडाल है, मिडल का चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत। ठीक है, सॉरी यहाँ बिंदु नहीं आएगी, हटा देती हूँ, वरना बच्चे कहेंगे मैम आपको तो सिद्धांत लिखना भी नहीं आता, गलती हो जाए तो। बट मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, आप लोग समझते हो। बट मैं बता रही हूँ, लोग क्रिटिसाइज करना हो ना तो इतनी सी बात पे भी आपको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। और ये रियल लाइफ में भी है, अगर आप रियल लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो फिर लोग आपको जरा सी गलती पे बोल देते हैं। बेटा मैं बहुत चिल होके पढ़ाती हूँ, मुझे ना मुझे सीरियस पढ़ना नहीं पसंद है, ना पढ़ाना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट से पढ़ा सकते हो, मैं वही पढ़ाती हूँ। और मैं थ्योरीज को आपको देखते हो आप लोग, मैं थ्योरी सबसे अलग पढ़ाती हूँ, मुझे किताब का रटाया कभी ज़िंदगी में नहीं याद हुआ आज तक। मैं खुद से ही पढ़ती हूँ, खुद का ही समझती हूँ। मुझे कभी भी मेरे टीचर्स वगैरह भी, मेरे इंटरनेशनल में हाई मार्क्स आए थे अकॉर्डिंग टू लाइक आप बोल सकते हो 100 में से 85 आए थे मेरे। हाँ, 85 आए थे, तो 100 में से 85 आना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इट्स अ मास्टर्स में आए थे मेरे 85 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आप उसके अंदर। तो मतलब मेरे मेरे जो टीचर्स थे, जो 2-3 टीचर हमें काफ़ी लेक्चर्स देते थे, कोई इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता था, कोई कुछ पढ़ाता था। बट जो मुझे इंटरनेशनल पढ़ाते थे ना, वो इतने शॉक्ड हो गए कि कैसे हो गया। बट जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे मुझे, जो प्रोफेसर थे जो माइक्रो मैक्रो पढ़ाते थे हम लोगों को, तो वो उन्हें पता था कि हाँ ये मतलब कर लेगी, कर ले जाएगी। बट उनको ये नहीं पता था कि वो पूरी क्लास में लड़की हमारी 85 मार्क्स ले आएगी इंटरनेशनल में वो। तो जब ये हुआ था तो नया बैच जब स्टार्ट होने वाला था, जैसे मैं जिस बैच की हूँ, मेरा सेकंड ईयर है मास्टर्स का, अगर वो अगर सेकंड सॉरी आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने फिर क्या किया, मुझे बुलाया था। तो फिर उन्होंने बताया था, स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे कि देखो इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए थे। तो ऐसा हुआ था कि मैं क्लास में लाइक अ सेलिब्रिटी बन गई थी। कैसे? जब आपको सब एक आप बैठे हो वहाँ पे, ठीक है, और बाकी सारा न्यू न्यू बैच बैठा है, ठीक है, न्यू बैच है सारा, न्यू बैच बैठा है। अब वो क्या एक्सपेक्टेशन करेगा आपसे, पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से 85 मार्क्स आ गए, अरे पूछते हैं। तो जस्ट लाइक ये फीलिंग्स थी उनके अंदर, और आपके अंदर मेरे अंदर भी यही फीलिंग्स आएगी। अगर मुझसे कोई सीनियर होगा तो वो अच्छे मार्क्स लाएगा, तो मैं उससे ये पूछूंगी कौन सी बुक से पढ़ा था, कितने पेपर सॉल्व लगाए थे, क्या किया था। बट रियलिटी यही थी कि मुझे जो क्लास में पढ़ा दिया गया था, मैं उतने में ही पढ़ के सिर्फ एग्जाम दे के आई थी, मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। तो मैंने उनको सही गाइडेंस दी और बताया, तो लाइक अ सेलिब्रिटी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डे था वो। तो मैं आप लोग से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा रिलेशन एक बहुत अच्छा हो गया है आपके साथ, मेरा रिलेशन एक नॉट अ स्टूडेंट एंड टीचर, आप बहुत एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है। क्लास में पढ़ाते टाइम आप लोगों का बिहेव, ये सब देख के मैं ये सब बात बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबका पढ़ने में माइंड मुझे पता है बहुत अच्छा है, और डांटना तो मेरा फर्ज है। क्यों? क्योंकि मैं तो चाहती हूँ आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाऊँ, ठीक है, तुम लोगों ने जो पैसे दिए हैं बस मेरी फॉर्मेलिटी मुझे नहीं निभानी है। मुझे पता है कई बच्चे सोचते होंगे कि मैम कभी-कभार डाँट भी देती है, इतना सब कुछ क्यों हम ऐसे कैसे कर लें, बट मुझे पता है जब आप आईएएस, पीसीएस का एग्ज़ाम्पल ले लो, किसी का भी ले लो, भई बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए है। तो बट कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना, कभी भी ईगो मत लाना, ईगो मत लाना। जैसे ईगो मत लाना, अब मैं हूँ, अब मान लो मेरे मार्क्स इतने आ गए तो मैं क्या ईगो ले आऊँ? उससे क्या हो जाएगा? उस टाइम पे आए थे ना, अब आगे कभी पढ़ेंगे, आगे कहीं जाएँगे अच्छी जगह, तो फिर ये मार्क्स काम आएँगे, ईगो काम थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए ईगो कभी नहीं लाना है, सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ऐसे बनना है कि सब आपको याद रखें, ठीक है? एक अच्छा बिहेवियर रखना है। मिडाल की थ्योरी में क्या बताया है? अब मिडाल क्या बात करते हैं? मिडाल एक तरीके से आर्थिक विकास की बात करते हैं, मतलब एक इसके अंदर बताते हैं चक्रीय, मतलब एक घूमता हुआ चक्र है, वो उसकी प्रक्रिया पे बात कर रहे हैं। पहले सुन लो थोड़ा, फिर इसके बाद ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले सुन लो, सिर्फ मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सुन लो, ठीक है?
इसमें क्या बताया हुआ है मिडाल ने कि जैसे कि एक आप एक देख सकते हैं, आप जैसे विकास कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी थ्योरीज में पढ़ाया था, जो जैसे गरीबी का दुष्चक्र हो गया या कोई भी चक्र आप ले सकते हैं, नॉट अ पर्टिकुलरली वीसीएस सर्कल वाला, जैसे कोई भी चक्र है आपका, सप्लाई साइड हो गया, डिमांड साइड हो गया, तो वो क्या करता है, वो ये जो थ्योरी है उसी पे बेस है, सर्कुलर इसका लिखा है ना, चक्रीय कार्यकरण, इस पे चक्र के दौरान ही काम हो रहा है। अब इसमें क्या बता रहा है, जब धनी लोग होते हैं जो, सॉरी, धनी धनी लोग होते हैं जो, ठीक है, धनी लोग होते हैं, वो उन्हें क्या होता है, इसमें अधिक लाभ मिलता है। मतलब धनी जो लोग होते हैं, जैसे कोई भी धनी लोग हो गए, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और जो पिछड़ जाते हैं, मीन्स जो बैकवर्ड लोग होते हैं, वो अगर मतलब आगे सरवाइव करना चाहते हैं तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था पुअर इज अ पुअर, क्योंकि वो खुद की वजह से ही गरीब है। बट वो क्या करते हैं, अगर आगे वो कोशिश भी करते हैं तो उनकी कोशिश क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप कह सकते हो बैकवॉश इफेक्ट हो गया, बैकवॉश इफेक्ट मैंने कल बताया था, क्या होता है बैकवॉश जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है इसमें, इसमें ज्यादातर बैकवॉश इफेक्ट का इस पे फर्क पड़ता है, किस पे, जो लोग पिछड़ जाते हैं, है ना, और इसमें स्प्रेड स्प्रेड इफेक्ट भी पड़ता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, स्प्रेड स्प्रेड होती है चीजें, मंद हो जाती है, मतलब समझ रहे हो? तो क्या होता है, जब जब आपकी एक इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर एक असमानता आने लग जाती है, तो क्या होता है, वो बढ़ने लगेगी, असमानता क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। और जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होते हैं उसमें भी क्या होती है, उसमें भी भाई उसके अंदर भी क्या आएगी, असमानता आएगी। तो ये चक्रीय प्रभाव पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, क्यूमुलेटिव कॉजेशन, सर्कुलर कॉजेशन आप बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जैसे आप कह सकते हो अल्प विकसित देशों में क्या बोल सकते हो, चक्रीय एवं सच्चीय प्रक्रिया, जिसे दरिद्रता का दुष्चक्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है इसे, ठीक है। अब जैसे आपका परंपरागत ले लो, परंपरागत स्टेज हमने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या है, स्थिर हो गई एक टाइम पे चीजें आके, तो वो एक बार बताओ, वो आगे कैसे कैसे वो करेगा, मतलब लाइक जब इस परंपरागत एग्रीकल्चर में सेक्टर में आके, सॉरी ट्रेडिशनल स्टेज में आके आप एकदम स्थिर हो गए, तो फिर कैसे आप आगे डेवलप कर पाओगे, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीजें इसमें बताई हुई कि ये सब चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब चीजें बताई हुई है। अरे सीधे हेलोडॉपर मॉडल दिखा दिया, अभी हमें बहुत पीछे पढ़ना है भाई, अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या बताता है ये, मान लो जैसे इसमें काफी चीजें होती है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसको, अब पढ़ते हैं। अब स्वीडिश इकोनॉमिस्ट में दिया था, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 1974 में, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव कॉजेशन बता दिया, एक परिवर्तन अनेक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे ईंट रखी है, यहाँ पे ईंट है, ये ईंट है, ब्रिक्स होती है, सॉरी 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 क्या बना दिया मैंने, ठीक है, ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। तो ईंटें क्या होती हैं, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड, जैसे एक के ऊपर एक ईंट नहीं लगी होती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब अगर तुम एक ईंट को गिराओगे तो सारी ईंटें गिरने लग जाएंगी, समझ गए। एक ईंट को अगर आप गिराओगे, एक ईंट पे अगर आप हाथ लगा रहे हो या एक ईंट को आप छेड़ रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस पे क्या पड़ेगा, वो सब पे परिवर्तन लाएगी, एक में अगर चेंज आएगा तो सब में परिवर्तन आएगा, लिंकेज हो जाएगा, समझ रहे हो, लिंकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिंकेज, क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा, लिंकेज हो रहा है एक दूसरे से। तो प्रचलित सिद्धांतों का विरोध किया और बताया आर्थिक वृद्धि के साथ प्रतिशत असंतुलन है, आप समझ गए इसका मतलब। एक तो अब ये बता दिया मैंने, संतुलन असंतुलन क्यों था, अभी पीछे आपको समझा दिया था कि असंतुलन क्यों था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जिनको भौगोलिक श्रेष्ठता प्राप्त होती है और वहां सारा निवेश पहुंचता है, और अधिकतम लाभ हेतु लाभ को पुनः इसी प्रदेश में निवेश किया जाता है, मतलब उसी देश में क्या करते हैं, पुनः निवेश कर देते हैं, जिसमें जिस देश की आप बात कर रहे हैं, सारा निवेश पहुंचता है, ठीक है। और अधिकतम क्या मिलता है उस निवेश से, जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है, फिर वो क्या होगा, उसी देश में अगेन क्या करेगा, वो निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा उसी में। तो फिर पिछड़े हुए जो प्रदेश होते हैं, जैसे बैकवॉश आपने इफेक्ट देख लिया, वो पिछड़ जाते हैं, वो और क्या होते हैं, और पिछड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से निवेश का बाहर आउटफ्लो होता है, यहाँ पे क्या इनफ्लो नहीं हो रहा है, हम आउटफ्लो कर रहे हैं, बाहर की साइड पैसा दे रहे हैं, आउटफ्लो कर रहे हैं। तो अगर अपने ही देश में अगर आप निवेश करो या वो करो तो आप सब सुधार पाओगे, इसके अंदर ये चीजें नहीं बताई हुई हैं। तो यहाँ क्या बताया हुआ है कि स्थापित छोटे उद्योग, मतलब जैसे स्मॉल जो आपके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कह सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट आदि को नुकसान होता है, तो उनको होगा ही, अगर आप उनको एक आगे प्रोसेस करना चाहते हो, उनको आगे बढ़ावा देना चाहते हो आप, तो मिडाल कहते हैं कि ये सब
नहीं होता, ये आउटफ्लो कर रहा है भाई पैसे को, ये इनफ्लो नहीं कर रहा। अगर ये इनफ्लो करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बट ये आउटफ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिर ये सर्कुलर उसमें घूम रहा है ना, सर्कुलर उसमें घूम रहा है, इसीलिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फिर आ जाइए। अब इसमें देखेंगे, ये इंग्लिश में है, सिर्फ समझ लो, क्योंकि मैंने ये बनाया है। पहले तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा आई थिंक। So introduction of a new industry, the expansion of existing one. Okay, तो attraction of linked industry. अब क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, आप ना आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आप काम करना चाह रहे हो, आप बहुत नई इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे हो, आप बड़ा लाइक भाई मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, ठीक है। तो ये सब आपने सोच लिया। अब आपने क्या किया? अट्रैक्शन कर लिया किसी चीज को लेकर, कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, अट्रैक्शन ऑफ लिंक्ड इंडस्ट्रीज। मतलब कोई आपके साथ कंपनी लिंक्ड है ना, उसके तो आपका अट्रैक्शन होगी, भाई ये कमा रहा है, ये कर रहा है इतना, इसका तो मैं भी करूंगा, ठीक है, इसको मैं भी चलाऊंगा, इसको मैं भी ऐसे करूंगा। तो अट्रैक्शन हो गया ना आपका इससे। फिर आप बैकवर्ड पे आ जाते, फॉरवर्ड पे आ जाते। अब बैकवर्ड पे क्या हो गया आपके पास? जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, मैंने बताया था कच्चा माल वगैरह, लिखते रहना, कच्चा माल वगैरह बताया था मैंने। बैकवर्ड लिंकेजेस आ गया इसके अंदर। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अब बैकवर्ड से रिलेटेड चीजें भी आएंगी, फॉरवर्ड से रिलेटेड चीजें भी आएंगी। बैकवर्ड इसलिए आएगी कि जब तुम्हारे पास पिछड़ी चीजें होंगी, मान लो जो नेचुरल चीजें होती हैं वो होंगी, तो आप आगे बढ़ पाओगे। नेचुरल नेचुरल आप प्रोडक्शन करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इज अ नेचुरल फार्मिंग। अगर हम नेचुरल चीजों में ज्यादा आपको मिल रहा है तो उससे आपको फायदा होता है। क्या होता है? उतना ही क्या होता है? फायदा होता है। तो इसमें बैकवर्ड में देखा हमने, रॉ मटेरियल वगैरह, कच्चा माल वगैरह देखा था हमने, कल भी पढ़ा था। अब वो आगे क्या होता है? फॉरवर्ड हो जाता है। अब वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, उसको उसको आगे फॉरवर्ड लिंक पे डाल देता है भाई, कि अब मैंने ये बैकवर्ड में इसमें ये चीजें लाइक जो भी है प्रोडक्ट किया, अब फॉरवर्ड करके इसको आगे हम ग्रोथ करते हैं, इसका लिंकेज करते हैं आगे। तो इसमें क्या कर दिया इसने? कल हमने देखा था लेदर था, देन इसने शूज मेक आउट कर दिए थे, ठीक है, शूज बना दिए। अब क्या होता है? ये दोनों चीजें हो गई। अब क्या कर रहा है? इन्वेंशन एंड इनोवेशन भी कर रहा है। अब अट्रैक्शन कर रहा है अगर लिंक्ड इंडस्ट्रीज को, तो ये क्या बता रहा है? इन्वेंशन एंड इनोवेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? जब आप कोई भी बैकवर्ड से फॉरवर्ड की साइड जा रहे हो, तो फिर इन्वेंशन भी तो कर रहे हो आप, नई चीज का इनोवेशन भी तो कर रहे हो। कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि कैसे कर रहे हो? अब आपके पास कोई भी लगा लो, आप मैं हूँ, अब मेरे से सारी कंपनी लिंक है, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो सारी कंपनियों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे कॉपीराइट कर रही है कहीं ना कहीं। वो वाला कॉपीराइट नहीं कि जो जिसमें डिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो वाला नहीं। जैसे एक दूसरे से लिंक आउट होते हैं हम लोग, है ना, इसमें ये लिंक है। इसमें मेन थ्योरी का पर्पज ही यही है, मेन यही है कि लिंक है। तो एरिया बिकम ग्रोथ पोल। तो एरिया जो होता है, जो जितना एरिया में आप इनोवेशन और जो भी आप करते हैं इन्वेंशन वगैरह, वो क्या हो जाता है? ग्रोथ पे आ जाता है। क्या हो जाता है? ग्रोथ। अच्छा, आप किसी चीज में ग्रोथ कैसे करोगे? ग्रोथ तभी कर पाते हो ना जब आप उसमें सारी चीजें उसमें डेवलपिंग होना शुरू होती है, सारी चीजें वहां पे आपके पास अवेलेबल होती हैं, तभी आप ग्रोथ की एक स्टेज पे आ पाते हो। जब आप क्या करते हो? आपके पास पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है। पर कैपिटा इनकम कब अच्छी होती है? जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। प्रोडक्टिविटी कब अच्छी होती है? जब आपके पास क्या होता है? जब आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास लेबर, लैंड, ये सब अच्छा होता है। तो ये सब चीजें किससे डिपेंड होती है? ऑल ओवर ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड होती है। फिर आपकी इनकम किस पे डिपेंड होती है? जितना आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, जितना आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, तो उतना क्या होता है? मेरा डिमांड वगैरह भी हाई होता है। डिमांड हाई होता है तो सप्लाई वगैरह भी हाई होगी, ठीक है। सप्लाई हाई होगी तो मेरी इनकम भी अच्छी होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये सब चीजें किस पर डिपेंड है? ग्रोथ पोल पे। फिर न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब मैं आ जाती हूँ न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे। अब न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का मतलब हो गया, जैसे लिंक है मेरा, ठीक है, मेरा लिंक है और कंपनी के साथ, बट कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के साथ मिलकर भी कुछ नया कंस्ट्रक्ट करूंगी ना, लाइक बनाऊंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगी, ठीक है। तो एक्टिविटीज करते हैं हम लोग न्यू, कि कैसे आगे और बनाया जाए, कैसे और आगे इंडस्ट्री को एक्सपेंशन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। So increased income and taxes and increased spending power of people. क्या होगा? जब इनकम इंक्रीज होगी, टैक्सेस एंड इंक्रीज स्पेंडिंग पावर ऑफ पीपल, क्या हो जाएगा? जब मेरी इनकम जब हाई हो जाती है तो मैं क्या करूँगी? खर्चा भी ज़्यादा करना शुरू कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भाई मैं खर्चा इसलिए ज़्यादा करती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास इनकम आ रही है भाई, तो मेरा भी तो कुछ शौक है, मैं भी कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहूँगी ना।
अब मेरे पास जब इनकम नहीं थी तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। जब मेरे पास इनकम अच्छी है तो बट टैक्स भी जाएगा। जब आपकी जितनी अच्छी इनकम होती है, आपको पता है जीएसटी वगैरह भी उतना ही उसी अकॉर्डिंग जाता है आपका, तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी ये सब चीज़ें, और पावर ऑफ पीपल स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, पहले निर्वाह कर रहे थे एक तरीके से या मीडिएटर में जी रहे थे, बट अब क्या करेंगे, वो लग्जरियस गुड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी क्या एक्सपेंशन है, स्टार्ट है। फिर आप कहते हो इंक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। अब पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्ट जो आपकी लेबर, जैसे टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हो, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाओ आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर में जाओ आप, तो वहाँ भी तो आपके लेबर चाहिए ना, लेबर की नीड है ना। आप लेबर को आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, प्रॉफिट्स दे रहे हो, तो वो आपको क्या, आपको भाई वो देगा ना, कहते हैं ना, रिवॉर्ड देगा बदले में। बदले में क्या देगा, आपको रिवॉर्ड देगा। तो इंक्रीज पॉपुलेशन भी इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। ठीक है, इंक्रीज पॉपुलेशन इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विसेज। अब इन डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई सर्विसेज की। अब जब एक बार बताओ, सर्विसेज की डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, तो भी तो आपको उस पर फर्क पड़ेगा। आप जब सर्विसेज आप इंक्रीज कर रहे हो, तो सब, जब सर्विसेज कब आप इंक्रीज कर रहे हो, जब आपकी इनकम वगैरह अच्छी है ना, आपकी सब चीज़ आपकी उसमें आपकी कंट्री में अच्छी चल रही है, तो जो डिमांड है सर्विसेज की, गुड एंड सर्विसेज की, वो डिमांड भी अच्छी हो रही है भाई। डिमांड अच्छी होगी तो फिर आगे काम अच्छा होगा, उसी अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट होती रहेगी, है ना। फिर क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन पूल ऑफ ट्रेंड लेबर। आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो किसके अंदर, लेबर को ट्रेंड कर रहे हो। अब जैसे लेबर है आपके पास, ठीक है, लेबर चाहती है कि मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, बिस्किट बनाऊं, बट आप चाहते हो वो नमकीन तैयार करे, लाइक कुछ और जीन्स वगैरह का वर्क करे, तो आप उसे क्या करोगे, ट्रेंड कर दोगे, कि भाई उनको ट्रेनिंग दोगे थोड़े दिन के लिए, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है ना। आप नॉर्मली आप देखते होगे, जो आपके कंपनीज में, कई कंपनीज में देखा होगा आपने कि लोग पहले क्या करते हैं, पहले वो देते हैं, उन ट्रेनिंग देते हैं, देन उनको जॉब अचीव होती है। तो सेम एज इट इज इसमें भी यही बात है कि इसमें क्या करा जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। फिर न्यू जॉब्स मिल रही हैं। आप जब ट्रेन करोगे तो उनको जॉब के नए रास्ते खुल जाएंगे, है ना। तो ये क्या था, एक्सपेंशन था। अच्छा, ये दो दो हैं बस। ओके। इसमें क्या बताता है, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए मिडाल ने बैकवॉश और इस स्प्रेड इफेक्ट का क्या लिया, प्रयोग किया था। इन्होंने किसका प्रयोग किया था, बैकवॉश का, और किसका, स्प्रेड इफेक्ट का। इन दोनों का क्या किया इन्होंने। अब बैकवॉश इफेक्ट एक बार बताओ, अब जब आपका बैकवॉश इफेक्ट होगा, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप आगे ग्रोथ कैसे करोगे। मान लो आपके जो पिछड़े हुए देश वगैरह होते हैं, आपको पता है ना बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। जो पिछड़े हुए आपके देश हो गए, ठीक है, व्यापार जो करते थे आप लोग, वो सब क्या है, ये बैकवॉश में आ जाता है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें मान लो आप कोई नया व्यापार करना चाह रहे हो, तो उसका क्या है, आप नया कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हो, तो क्या करेगा, इसका जो पिछड़ा हुआ प्रभाव होगा, तो उसे विकास में बाधा डालेगा। क्या करेगा, इसके विकास में बाधा डालेगा। रॉ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, माइग्रेशन ऑफ लेबर, ये सब क्या होगा, ये सब बाधा डालेंगे। किसमें, बैकवॉश इफेक्ट की वजह से ना। धीमा कर देगा, क्या कर देगा, एक तरीके से धीमा कर देगा, मीन्स स्लो डाउन कर देगा इसकी जो आगे आप जो उसका डेवलपमेंट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र की वजह से क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा इतना। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, इसमें लिखा है रॉ मटेरियल वगैरह बैकवॉश हुआ, देख लिया। फिर आप पढ़ते हैं आगे स्प्रेड इफेक्ट। फिर किसको पढ़ते हैं, स्प्रेड इफेक्ट को। किसको, इंपॉर्टेंट स्प्रेड इफेक्ट इंक्लूड करता है डिफ्यूजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या बता रहा है, स्प्रेड पढ़ रहा है, इसको प्रसरण, प्रसरण कहते हैं ना, प्रसरण, प्रसरण।
प्रसरण प्रभाव क्या हो गया इसमें? प्रसरण प्रभाव। ठीक है, प्रसरण प्रभाव बोलेंगे इसे। अब इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, बैकवर्ड लिंकेज टू लेस डेवलप्ड रीजन। मतलब जो बैकवर्ड लिंकेज की वजह से क्या होगा, लेस डेवलप्ड रीजन हो जाएगा, मतलब कम डेवलप्ड होगा इसमें। ठीक है, इनोवेशन एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द मोर टू लेस डेवलप्ड एरिया। अब स्प्रेड इफेक्ट से इन सब पे फर्क पड़ेगा, इनोवेशन जो कर रहे हैं आप, ठीक है, आप जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर डेवलप्ड रीजन। अब इसमें क्या होगा, एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो आप, कच्चा माल वगैरह क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, प्रोड्यूस करने लग गए, प्रोड्यूस करोगे तो एक बार बताओ, उससे उससे प्रसरण होगा, मतलब शुरू हो जाएगा क्या, सुधार कारण, मतलब सुधार होगा आगे। जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था बैक वॉश में, कि इसमें एक तरीके से इसमें ये एनकरेजमेंट देता है, कच्चे माल से आप जो बैक वॉश पे कर रहे थे, कच्चा माल से उत्पादन कर रहे थे, उसमें इसमें क्या मिलेगा, इस लाइक इसको वो देगा, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट देगा कि यस आप ये जो वर्क कर रहे हैं इसको आगे बनाइए, फिर हम इसको प्रोडक्टिविटी होगी, फिर उसी को आगे हम क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, उसी से क्या होगा, फिर सारा हमारा सर्कल सुधरेगा। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और टू अदर रीजन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, औद्योगिकरण क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ये एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सुधर रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, सामाजिक की जो प्रक्रिया है वो मिल रही है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है, इसमें काम हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, चक्रीय कार्यकरण इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें मांग वगैरह क्या हो रही है, सब बढ़ रही है प्रसरण प्रभाव में। बैकवॉश इफेक्ट की वजह से सब चीजें वो हो रही थी, अब स्प्रेड हो रहा है, मतलब सब में फैलाव हो रहा है चीजों का, स्प्रेड हो रहा है। समझ गया? सो अब क्या बोलता है, अब इसमें क्या बोलता है, विदाउट गवर्नमेंट एक्शन, मतलब विदाउट गवर्नमेंट के एक्शन, ये रहा, विदाउट गवर्नमेंट एक्शन, मान लो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, बैकवर्ड इफेक्ट वुड प्री डोमिनेट हो जाते हैं ओवर स्प्रेड इफेक्ट से। मतलब बैकवर्ड इफेक्ट नहीं चाहेगा कि ये इतना ज्यादा बढ़े, स्प्रेड इफेक्ट, गवर्नमेंट का अगर एक्शन ना हो तो। लेबर माइग्रेशन, अब इसमें आ जाता है लेबर, लेबर माइग्रेशन क्या होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, बट फिर भी मैंने ये बना दिया कि ठीक है पढ़ लेते हैं। क्या बताता है, यंग पीपल माइग्रेट टू कोर टू फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब इससे आप समझ पाओगे और अच्छे से मिडाल की थ्योरी को, कि जो यंग हम जैसे लोग होते हैं, यंग पीपल हो गए, माइग्रेट करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। हम लोग यही चाहते हैं ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक कोर बेटर आपको एक इन्वायरमेंट मिले, एक उसके ज़रिए आपको एक अच्छा फ्यूचर डेवलपमेंट होगा, तो फ्यूचर डेवलपमेंट फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, फिर यंग इन कोर एज इन पेरीफेरी क्या हो जाता है इसमें, पेरीफेरी मतलब बताने लाइक एज, एज के अकॉर्डिंग भी हमारे अंदर क्या आता है, एक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग भी अपना एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्राइटेरिया होता है। समझ आ रहा है, से यस और नो, समझ आ रहा है, से यस और नो जल्दी से बता दो भाई, फिर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ। समझ आ रहा है, जल्दी बताओ भाई, आ रहा है, ठीक है। कैसी लग रही है ये वाली जो थ्योरी है, ये कैसी लग रही है, मतलब और थ्योरीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कैसी लग रही है ये। ठीक है, देख सकते हैं, स्मॉल मार्केट इन पेरिफेरी रीजन्स एंड लेस परचेजिंग पावर। मतलब क्या होता है, स्मॉल मार्केट में क्या होता है, एक लेस परचेजिंग पावर होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है,
एक टाइम पे आके क्या हो जाता है, उसमें परचेजिंग पावर कम हो जाती है। स्मॉल कम जब छोटी मार्केट होगी तो उसके अंदर इतनी परचेजिंग पावर नहीं होगी ना, लेस होगी, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ थोड़ी ना मिल जाएगा आपको। आप सोचो कि जो एक ब्रॉड मार्केट में मिलेगा वो आपको स्मॉल मार्केट में थोड़ी ना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। सो डेक्लाइन इन लोकल सर्विसेज इन पेरीफेरी, डेक्लाइन है कि लोकल सर्विसेज में ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ पेरीफेरी फॉर न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या हो जाती है, न्यू इकोनॉमिक की जो एक्टिविटीज होनी होती है वो क्या हो जाती है, इसमें डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज मतलब कम हो जाती है। सो इंक्रीज इन गैप, गैप में इंक्रीज हो रहा है बिटवीन कोर एंड पेरीफेरी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या हो रहा है, क्या बता रहा है इसके अंदर, इंक्रीज आ रहा है किसके अंदर, बढ़ावा आ रहा है। गैप पेरीफेरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या आ रहा है, बिटवीन कोर एंड पेरीफेरी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो बस यही था इसके अंदर कि ये सब चीजें बताई हुई थी कि मिडाल के अकॉर्डिंग, कि जब आप सर्कुलर कॉजेशन में चलते हो तो ये सब चीजें स्प्रेड इफेक्ट और बैकवर्ड इफेक्ट आपकी उस पे थ्योरी पे क्या इफेक्ट डालती है, आपके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डालती है। हाँ, छोटी थ्योरी थी ये। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आज अपना हेराडोमर, बट आज हमारा हेराडोमर पूरा तो नहीं हो पाएगा, ये आपको ही पता है। तो ये स्टार्ट करा के फिर आधा छोड़ना पड़ेगा, तो कंटिन्यू करूँ उसको या क्लास यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि या एक साथ पढ़ना चाहते हो पूरा 1 घंटे में कि मैम पूरा एक बार में ही 1 घंटे में ख़त्म कर दो, या अभी थोड़ा करा दो, जल्दी बताओ, सबका जो होगा मैं उसी अकॉर्डिंग करा दूँगी। जल्दी बता दो। अच्छा, अभी नहीं। ठीक है, वंदना जी तो यही बोल रहे हैं, बाकी क्या बोल रहे हैं तुम सब बताओ। अभी कोई डाउट वाउट पूछना है तो पूछ लो, 10-15 मिनट पूछ लो डाउट वगैरह कोई। कंटिन्यू, रविंद्र कह रहे हैं कंटिन्यू मैम, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, आई थिंक सो नेक्स्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसका रीज़न ये है रविंद्र, क्योंकि अगर हम आधी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उससे फिर हमें कन्फ्यूज़न रहेगा, है ना। उससे हमें कन्फ्यूज़न रहेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। देखो, कोई डाउट है अगर तुम्हारा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर या आपका ये ग्रोथ के अंदर, तो पूछ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ नहीं आ रहा समझ में, मान लो बाई चांस कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि 10 से 15 मिनट क्लास, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है। कितने टॉपिक अभी बाकी हैं? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी सोलो मॉडल अभी होगा, ठीक है, हेरोडोमर तो अभी हम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सोलो मॉडल जैसा मोज रोन, आपका रोन जो जॉन रॉबिन्सन हो गया, वो भी आपको करना है अभी, ठीक है। और फिर आपका कौन सी थी एक थ्योरी थी, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपके ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5 टॉपिक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई इतना नहीं है आपका। 4 या 5 टॉपिक है आपकी, सोलो हो गया आपका, ये जॉन रॉबिन्सन वगैरह हो गया, आपका हेरोडोमर मॉडल हो गया, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है जो आएँगे, बाकी तो पता नहीं कितना कुछ है, उससे तो हमें लेना देना ही नहीं है। हमें सिर्फ़ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है जो आएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन ये सब वग़ैरह, हाँ, 3-4 क्लास में क्लियर हो जाएगा, येस। और मैं चाहती भी हूँ 3-4 क्लास में इसको बिल्कुल एंड ऑफ कर दूँ, क्योंकि इतना नहीं भैया, इतना नहीं हमें अभी वो बनना है, क्या कहते हैं उसको, इतना विद्वान नहीं बनना है कि हमें वो करना है, क्या कहते हैं, पीएचडी नहीं करनी है अभी। सिर्फ अभी अपना निकालो पेपर, और फिर कार्डोर की भी थ्योरी पढ़ेंगे। अभी कार्डोर हो गया आपका, सोलो मॉडल हो गया, जॉन रॉबिन्सन मॉडल हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया आपका, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपका इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, ठीक है, ड्यूअल गैप मॉडल हो गया, ये सब 3-4, ये तो छोटी-छोटी, इतना बड़ी थ्योरी नहीं है। सोलो मॉडल इज़ अ बिग थ्योरी एंड हेरोडोमर इज़ अ वेरी क्रिटिकल थ्योरी, जो कि बच्चों को लगती है, जब मैं आपको पढ़ा दूँगी तब आपको पता चलेगा कि हेरोडोमर कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब आप लोग पढ़ोगे ना हेरोडोमर, फिर आप कहोगे मैम हमें तो इतना डर लग रहा था, कुछ भी नहीं था हेरोडोमर के अंदर। फिर इसके बाद माइक्रो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, किसी का कोई इंटरनेशनल में या ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर बोलते हो कि मैम कभी का डाउट होता है, डाउट नहीं ले पाती ना। आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक कीजिए, मतलब समझी नहीं मैं।
आज क्या बताऊँ आपने। एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं पता नहीं है कि होगी नहीं होगी, क्योंकि मेरी मीटिंग है एक, तो वो डिसाइड होनी है। कल एक्चुअली मेरा वर्क था, कुछ रिटर्न वर्क कर रही थी मैं, तो आज उससे रिलेटेड ही मेरी कोई मीटिंग है। तो अगर वो कैरी हुई तो फिर तो, वरना तो नहीं, कल ही करेंगे फिर। हाँ, क्या कह रहे थे आप आज? रविंद्र, बिल्कुल करेंगे। 10 बजे क्लास बिल्कुल करेंगे, बस आज नहीं करेंगे। एक दो दिन थोड़ा सा मेरा वर्क चल रहा है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कैरी होगी, चिंता ना करो। अब तो 2 घंटे क्लास हुआ ही करेगी डेली। वंदना जी कुछ कह रहे थे, आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक कीजिए। समझी नहीं मैं, वंदना जी क्या कह रहे थे आप? और एमसीक्यू पीवाईक्यू अभी नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि पहले थ्योरीज और सिलेबस कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो तो फिर आपको बाद में कराया ही जाएगा एज अ रिवीजन। और फिर लास्ट में मैराथन क्लास वगैरह भी करेंगे। टॉपिक इजी लगता है पढ़ने में, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को अच्छा लगता है और इजी लगता है, और इजी ही लगना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ टफ लग रही है तो फ़ायदा ही क्या है उसको, है ना, पढ़ने का या पढ़ाने का। क्योंकि फिर 9 बजे के बाद से अलाउ नहीं होगा ना क्लास, इसलिए मैं अगर हेरोडोमा स्टार्ट कर दूंगी अभी आप लोगों के लिए, फिर मतलब लाइक वो हो जाएगा, फिर मन, फिर वो फ्लो आ जाता है ना पढ़ाई में। फिर जब समझ आती है चीज़ें, फिर बीच में ड्रॉप आउट कर दो क्लास, तो फिर नहीं वो कैरी फॉरवर्ड हो पाता है। आफरीन, कोई डाउट नहीं है बेटा। रविंद्र, कोई डाउट है पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी लोमन वगैरह, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मत बोलना मैम डाउट था, ये था। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लो। किसी को कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। किसी और से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। अच्छा, वो एस्टेट वाला भी तो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, बिहार वाला। कौन है बिहार से? मैं भूल गई थी, झारखंड से उस दिन बताया था मुझे किसी ने। तो आपका वो भी तो आ रहा है, ये आपका झारखंड, सॉरी बिहार वाला एस्टेट आ रहा है आपका। तो कौन-कौन दे रहा है वो एग्ज़ाम, एस्टेट वाला? हुँ? कौन-कौन दे रहा है? बिहार एस्टेट। अच्छा, आफरीन है। ओके, ओके। एस्टेट कौन-कौन दे रहा है? बिहार एस्टेट। अभी आप लोगों को पता ही नहीं है। आई थिंक सो नहीं दे रहे हो आप लोग। अगर ये जो नोट्स बताया ना लिखने के लिए, लिख लेना अब ये, ठीक है? चलिए ठीक है, कल फिर हम कल की क्लास में, आप लोग को आई थिंक सो कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, चलो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग फिर हेराडोमर के लिए रेडी रहना, हेराडोमर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ओके? सो आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। आप लोग जा सकते हैं। ठीक है? वेलकम, वेरी वेरी वेलकम।
वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।